विद्यार्थियों जय हिंद। मध्य प्रदेश सरकार के विमर्श पोर्टल द्वारा दिनांक 10 जुलाई 2021 को आयोजित इस सत्र में विद्यार्थियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का उनके कैरियर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय पर गहन विश्लेषण किया गया है। आज का यह सत्र सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे वह स्कूली विद्यार्थी हों या महाविद्यालयीन विद्यार्थी हों या पढ़े लिखे ऐसे युवा जो अपने कैरियर की तलाश में हैं या कैरियर के निर्माण की प्रक्रिया में हैं, उन सभी के लिए यह सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे अंत तक अवश्य देखें। कि बच्चे अपने करियर्स में कौन सी स्ट्रीम चूज करें और कौन सा करियर चूज करें, उसके लिए एक शांत दिमाग और एक हैप्पी माइंड, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए आज हमारे साथ लोकमान सिंह सर जुड़े हुए हैं। ही इज अ सीनियर करियर काउंसलर और उसके साथ साथ करियर एंड मेंटल हेल्थ पर कोचिंग भी देते हैं बच्चों को। बहुत सालों से इस विषय में वो काम कर रहे हैं। तो सभी से ओवर टू यू लोकमान सर, यू मे प्लीज स्टार्ट। थैंक यू कैलाश सर, थैंक यू राधिका जी, थैंक यू मनीष जी और इस पूरी प्रणाली में जुड़े हुए समस्त अधिकारीगण और साथीगण जितने हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के बच्चों, आपको फिर से एक बार सैल्यूट। और आज 1 घंटे की इस मस्ती की पाठशाला में बहुत चीजें, जैसा कैलाश सर ने आज ऊर्जा भरी इस सेशन में, इस सत्र में, वो एक एक शब्द आपके लिए बहुत कीमती था और उसी प्रणाली को आगे बढ़ाते हैं। और आज ये सत्र बिल्कुल अलग सा जाने वाला है। आज के सत्र में हम सीखेंगे कैसे हम जिंदगी के आधार को मजबूत करें ताकि जीवन में सफल बने, जो चाहते हो वो बने, जो आप चाहते हो, आपका परिवार चाहता है, आपका देश चाहता है, वही काम करें। तो आइए बच्चों, अपना जीवन सफल बनाएं, अपना करियर सफल बनाएं और बीच में जो कुछ चिंता आए उसको कैसे दूर भगाएं। तो जिंदगी में कौन है जो सफल नहीं बनना चाहता? अगर ये प्रश्न किसी भी बच्चे से पूछा जाए तो हर बच्चा हाथ खड़ा करता है। मैं, हर एक बच्चा जिंदगी में सफलता के परचम लहराना चाहता है, सफल बनना चाहता है, सफल होना चाहता है, ऐसा कुछ बड़ा करना चाहता है जिससे उसका नाम हो, उसे धन की प्राप्ति हो, सुखी जीवन की प्राप्ति हो, सुखी परिवार की प्राप्ति हो और वो अपना जीवन बहुत सफल तरीके से जिए। हर बच्चा चाहता है। परंतु बच्चों, एक सच है, एक विडंबना है कि हर व्यक्ति सफल नहीं बना। आज तक का जो इतिहास रहा, हर व्यक्ति सफल नहीं बना। अधिकतर लोग जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर पाए। कुछ लोग थे जो सफल बन पाए। आज भी कुछ ही प्रतिशत लोग सफल बनते हैं। क्यों? जबकि हर व्यक्ति करना चाहता है वो काम जो सफलता के लिए उसे करना चाहिए। हर व्यक्ति बनना चाहता है सफल, पर नहीं पहुंच पाते उन सीढ़ियों तक। तो आप सब बच्चे बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि आपको घर बैठे ये ज्ञान, ये गंगा पहुंच रही है सरकार के, यूनिसेफ के, आसमा फाउंडेशन के माध्यम से और आप इसका लाभ उठा पा रहे हैं। तो बच्चों, जीवन की गाड़ी के दो आधार हैं। जीवन की गाड़ी के दो आधार हैं, एक गाड़ी और दूसरा ड्राइवर। बच्चों, गाड़ी हमारा ये शरीर है और ड्राइवर हमारा मन है। अगर ड्राइवर और गाड़ी दोनों अच्छी तरह से काम करें तो हम मंजिल पर पहुंच जाते हैं। और अगर गाड़ी या ड्राइवर में कहीं भी कोई परेशानी पैदा हुई या दोनों में आपस में तालमेल ठीक नहीं बैठा, गाड़ी गंतव्य पर यानी मंजिल पर नहीं पहुंच पाती। तो आपके जीवन की गाड़ी आपकी मंजिल पर पहुंचे, आपके गंतव्य पर पहुंचे, आपकी सफलता के रास्ते पर चलते हुए लक्ष्य तक पहुंच जाए, उसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत है। जीवन की गाड़ी यानी तन और दूसरा मन। तन बनता है बच्चों भोजन से और मन बनता है विचारों से। अगर भोजन में गड़बड़ तो तन गड़बड़ होता है और विचारों में गड़बड़
तो मन गड़बड़ होता है। अगर विचारों की शुद्धि, विचार अच्छे तो मन शुद्ध रहता है, और अगर भोजन की शुद्धि तो तन शुद्ध रहता है। अब इन दोनों को कैसे अच्छा बनाएं और सफलता कैसे प्राप्त हो, ताकि दोनों एक साथ जुड़ के हमें एक मजबूत आधार दे सकें, इसके लिए छोटी छोटी सी बातें आज हम यहाँ जिक्र करेंगे और आपको आनंद आएगा इन बातों का। अब ये क्या, सफल तो सब होना चाहते हैं, पर सफल जब होने के लिए चलते हैं, पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में पहुंचते हैं, विद्यालय से निकल के कॉलेज, कॉलेज के बाद फिर रोजगार ढूंढना है, और जब रोजगार अथवा पढ़ाई अथवा परीक्षा परिणाम जब जैसा चाहते हैं वैसा नहीं मिलता, तो दो समस्याएं पैदा होती हैं। दो समस्याएं, कौन सी दो समस्याएं? पहली, तनाव और चिंता। तनाव और चिंता आज के व्यक्ति की, आज के इंसान की, आज के आदमी की सबसे बड़ी समस्या है सफलता के मार्ग में। ये दो बाधाएं, आज इन दो बाधाओं को आप कैसे इन्हें हटा सकते हैं अपने जीवन से, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, आज ये गुण हम यहाँ सीखते जाएंगे। तो बच्चों, सफलता के मार्ग में जो दो बाधक हैं, उनका कारण ये है कि जो पुराना समय था, हमारे जो पूर्वजों का टाइम था, लोग ज्यादा सुखी थे ऐसा माना जाता है। आज कम सुखी हैं ऐसा कहा जाता है। पहले ऐसा क्या था कि लोग ज्यादा सुखी थे, आज ऐसा क्या है कि लोग कम सुखी हैं? आज दुनिया में सुविधाएं बढ़ी, विकास हुआ। आज से पहले धरती पर इतना विकास कभी नहीं हुआ जितना अब हुआ है, फिर भी मानव उतना सुखी नहीं है। क्यों? पहले विकास कम था फिर भी सुखी था। क्यों? क्योंकि बच्चों, अब जितनी सुविधाएं बढ़ी, जितना विकास हुआ, उसने व्यक्ति का समय और ऊर्जा का दोहन शुरू किया। बहुत सारा प्रतिस्पर्धा का दौर आया है, हर एक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा भरी पड़ी है। तो अब व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा में से अपना स्थान आगे बढ़ाने में, आगे निकलने में, लोगों से आगे अपना रोजगार प्राप्त करने, परीक्षा परिणाम अच्छा प्राप्त करने, प्रवेश पाने के लिए बहुत जद्दोजहद होती है। क्योंकि आज धरती पर लोग ज्यादा हैं पहले से, तो इस जद्दोजहद में आप अपना स्थान कैसे बना पाओगे? अब ये तो हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है कि हम पुराना समय वापस ले आएं, पर आप स्वयं को मजबूत कर सकते हो। और स्वयं की मजबूती कैसे हो सकती है, आइए चलते हैं। पहले समझ लें कि ये तनाव और चिंता व्यक्ति में क्यों आती है और ये दोनों बाधक कैसे हैं। आज इन दो चीजों की हम ऐसे बात करेंगे, ये सबसे ज्यादा बाधक हैं, सबसे ज्यादा। यानी आपने देखा होगा, लोगों को टेंशन होती है, टेंशन तनाव का ही नाम है। स्ट्रेस होती है, वो भी तनाव का ही नाम है। तनाव का मतलब आपका सिर भारी हो जाता है, आपको कुछ ऐसा लगता है कि बस आपके जैसा, जैसा आप सोचते थे वैसा नहीं हो रहा, तो तनाव होता है। और चिंता जिसे कहते हैं, चिंता जिसको लगी वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर उड़ता रहता है, किसी को बताता नहीं, और वो उसके तन और मन, यानी गाड़ी और ड्राइवर दोनों को तंग करता है। जब गाड़ी और ड्राइवर दोनों परेशान होंगे तो गाड़ी गंतव्य पर नहीं पहुंचेगी। तो आज गाड़ी और ड्राइवर को परेशान करने वाले, यानी तन और मन को प्रभावित करने वाले इन दोनों मुख्य कारणों को हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। ये दोनों ही भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, दोनों ही भावना के स्तर पर उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रियाएं हैं, चाहे वो तनाव हो चाहे चिंता हो। अब ये तनाव और चिंता दोनों अलग अलग है, फर्क क्या है इनमें, पहले समझ लो और फिर दूर भगाओ अपनी जिंदगी से इनको। तो पहले समझते हैं बच्चों, ये तनाव और चिंता क्या है और कैसे लोगों को दुखी करती है, कैसे बच्चे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते इन दो समस्याओं से। तो आप इन दोनों समस्याओं को अलग करके अपनी मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे, पहले समझें। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं बच्चों, पहला सुखी, दूसरे दुखी। पुराने जमाने में सुखी ज्यादा थे, दुखी कम थे।
अगर दुख भी था तो भोजन नहीं था, बस इस समस्या से कपड़े नहीं थे और रहने का स्थान नहीं था, जंगली जानवरों से डर था। ये 4 समस्याएं थी। आज ये 4 समस्याओं का समाधान हमने कर लिया है, फिर भी हम ज्यादा दुखी हैं। यानी आज धरती पर कौन सुखी है? जो सफल है। कौन दुखी है? जो असफल है। जो चाहा वो मिल गया तो सुखी, जो नहीं चाहा वो मिल गया तो दुखी। सुखी वो हैं जो धरती पर कुछ प्रतिशत हैं, दुखी वो हैं जो धरती पर ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा। अब ये क्यों 90% लोग दुखी क्यों? क्योंकि वो जो चाहते थे वो उनको नहीं मिला, और जो मिला उसे वो चाहते नहीं थे। और वही काम रोज 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे रोजगार के स्थान पर करना पड़ता है। नौकरी में जहां काम करते हैं वहां, या जहां व्यवसाय करते हैं वहां मन से नहीं काम कर पाते। और जब तक मन और तन दोनों एक साथ काम नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। आपके पास भले ही कुछ भी हो, पर सफलता के लिए आपको दोनों चीजों का जुड़ाव होना चाहिए। तो आज आप सारे बच्चे 90% की श्रेणी में नहीं जाने वाले। आपको 10% सफल लोगों की श्रेणी में खड़ा होना है। तो उसके लिए तन और मन दोनों को मजबूत करना पड़ेगा बच्चों। और वो तन और मन मजबूत करने के लिए 2 सफलता के बाधक चिंता और तनाव को दूर फेंकना पड़ेगा। और क्या छोटे छोटे उपाय हैं उनको आज समझो। तनाव और चिंता बच्चों को कैसे होती है? जैसे ही 8वीं से ऊपर आप निकले, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं या कॉलेज में, अब देखो आप सबकी जिंदगी में छोटी छोटी ये बातें आई होंगी। मेरा रिजल्ट कम आया, मुझे 90% आने थे मार्क्स, और मुझे 88% आए। अब 90 से 88 आए तो 90 आने की जो खुशी थी वो आपको नहीं हुई। 2 कम आ गए, इसका तनाव आपके मन पर है। और आपके साथी सहपाठी के 92% आ गए, आपको बड़ी तकलीफ। उसके 92%, आपके 88 अपेक्षा 90 की थी, इससे आपको तनाव होता है। ये समस्या आपके जीवन में तनाव पैदा करती है, इसे तनाव कहते हैं बच्चों। और जो बच्चे 10वीं की तैयारी कर रहे हैं या 12वीं की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड परीक्षाओं के बाद अगली कक्षा का निर्धारण होता है या करियर का निर्धारण होता है, उस कक्षा में जब आप पढ़ रहे हो तो वो तब हर बच्चे के मन में ये बात होती है, पता नहीं मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, पता नहीं मेरा परीक्षा परिणाम कैसा आएगा, मुझे 90 लाने थे, 90 नहीं आए तो क्या होगा। ये जो क्या होगा बच्चों, ये चिंता है। और ये चिंता दिन में 1-2 बार मन में जरूर कहीं ना कहीं अगर आती है आपको, तो आप समझना आप चिंता कर रहा है आपका मन। और वो मन तन को भी प्रभावित करता है। और अगर आपके 1% कहीं अंक कम आए और उससे आपको खुशी नहीं हुई, तो समझना ही आपको तनाव पैदा कर रहा है। तो पहले कारण जान लो बच्चों के तनाव और चिंता यहां हो सकती है, तो आप आज के बाद दोनों में भेद कर पाओगे कि तनाव क्या है और चिंता क्या है। फिर उनको कैसे भगाना है दूर, ये सीखेंगे। दूसरा एक और उदाहरण बच्चों इसका, एक और कारण इसका, और वो दूसरा कारण ये है, मुझे 12वीं के बाद एक बड़े कॉलेज में प्रवेश लेना था जो मेरे शहर में है, और उसमें नहीं मिला। ये तनाव है। जो होना था, जो मैंने सोच लिया वो नहीं हुआ, वो तनाव है। और मुझे बड़े विद्यालय में प्रवेश लेना है, होगा कि नहीं होगा, मैं उस प्रवेश को लेने में सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, ये चिंता है। ये चिंता है बच्चों। तीसरा कारण, मुझे 10वीं के बाद विज्ञान लेना था, मुझे 12वीं के बाद मान लिया इंजीनियर बनना था, मुझे 12वीं के बाद मुझे सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना था, ठीक है, और मुझे 12वीं में अंक कम मिले, जितनी वहां आवश्यकता थी उससे कम मिले। इससे आपको तनाव होता है। ये तनाव का कारण है, यह तनाव है। और मुझे साइंस विषय यदि पढ़ने के लिए नहीं मिले
तो क्या होगा? जो बच्चे 10वीं में हैं और वो सोचते हैं मुझे विज्ञान पढ़ना है, और जो 12वीं में वो सोचते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, और पता नहीं मेरे में मुझे वो बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, मुझे विषय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये बच्चों चिंता है। तो अब बच्चों की ये मुख्य कारण है प्रवेश, बच्चों का मुख्य कारण है विषय का मिलना, बच्चों का मुख्य कारण है सफल करियर का निर्धारण। मैं वो बन पाऊंगा कि नहीं, मुझे पायलट बनना है, मुझे वकील बनना है, मुझे शिक्षक बनना है, मैं वो बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, ये चिंता है। और मुझे पायलट बनना था, पर प्रवेश परीक्षा में मैं सफलता हासिल नहीं कर पाया, ये तनाव पैदा करता है। अपेक्षा पूरी नहीं होना तनाव पैदा करता है, और भविष्य की अपेक्षा पाल लेते हैं जो हम पहले ही, वो हमारी चिंता का विषय बनता है। तो बच्चों, ये दोनों ही चीजें आपको कैसे नुकसान करती हैं? ये दोनों चीजें आपको नुकसान करती हैं कि जो समय, जो ऊर्जा, जो आपकी क्षमताएं आपको आपके लक्ष्य पर आगे बढ़ने के लिए ताकत दें, वो क्षमताएं, वो समय और वो ऊर्जा आपकी चिंता और तनाव में गुजर जाए या खर्च हो जाए, तो आपका एक बड़ा नुकसान होता है। पढ़ने का मन था 2 घंटे, पर चिंता से नहीं पढ़ा गया, मन में ये बात आ गई कि मेरे अंक क्यों कम आए, तो आपकी ऊर्जाएं खर्च हुई, कम हुई, आपकी मानसिक शक्ति का नाश हुआ, कम हुई। इससे आपके मार्ग पर प्रभाव पड़ा, यानी आपकी पढ़ाई कम हो गई, आपको 2 घंटे पढ़ना था, वो आप नहीं पढ़ पाए। तो इससे क्या हुआ बच्चों? आपकी ऊर्जा कम हुई। तो आपके जीवन में, हम सबके जीवन में, ये छोटी छोटी समस्याएं तनाव और चिंता पैदा करती हैं, और ये तनाव और चिंता हमें अपने रास्ते पर आगे बढ़ने में बाधा पैदा करती हैं। इन बाधाओं को हटाना हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि ये बाधाएं हैं क्या, इनका नाम क्या है। तो आज आपको दो बातें पता चली, एक तो तनाव और दूसरा चिंता। तो आप बच्चे इन दोनों चीजों से कैसे निजात पाएंगे, आइए चर्चा करें। पहचाने कैसे कि तनाव क्या है। और जब कोई बच्चा किसी तनाव से ग्रसित होता है, किसी और की सफलता से अगर उसे तनाव पैदा होता है, या अपनी जो अपेक्षाकृत सफलता थी उससे कम अगर उसे मिला, तो उससे क्या क्या लक्षण पैदा होते हैं? सर दर्द, सबसे पहले सिर भारी भारी सा रहता है, थकावट सी महसूस होती है, मांसपेशियों में थोड़ा खिंचाव तनाव महसूस हो सकता है। कई बार किसी का पेट खराब हो, तनाव से पेट खराब, हाँ जी, तनाव से पेट खराब भी हो सकता है। नींद ना आना, कई बार बेचैनी होती है, नींद नहीं आता। सांसें कई बार बढ़ जाती, जब बहुत ज्यादा तनाव में व्यक्ति होता है तो तेज सांस शुरू हो जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हृदय तेज धड़कने लगता है, दांत घिसते हैं। कई बार कोई बात जब जो होता है ना, बच्चे आपस में दांत घिसते हैं, वो क्यों? वो तनाव है मन में, आपके मस्तिष्क की मांसपेशियों में खिंचाव है, वो तनाव का कारण है। तो बच्चों, ये लक्षण है। अगर आपके जीवन में कहीं भी इनमें से कुछ भी है, तो आप उसी वक्त सोचेंगे क्या मैं किसी मानसिक तनाव में तो नहीं हूं, और अगर हैं तो उसका उपचार जैसा आगे बताया जा रहा है उसको आप अपने जीवन में अपनाएंगे, और उस तनाव से निजात पाकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे। चिंता की पहचान कैसे हो? चिंता की पहचान आप स्वयं कैसे करें? आप घर पर हैं तो चिंता के क्या लक्षण हैं, विद्यालय में चिंता के क्या लक्षण हैं, समाज में आपकी चिंता के क्या लक्षण हैं, और स्वयं के आधार पर आप चिंता को कैसे परख सकते हो, आइए चर्चा करें। स्वयं के आधार से आप चिंता करते, पता नहीं मेरे से कुछ गलत ना हो जाए। बच्चियों को ये बड़ा बड़ा डर होता है, यानी छात्राओं को ये बड़ा, मेरे से पता नहीं कुछ गलत ना हो जाए, मैं किसी को कुछ ये ना कह दूं। ये जो डर होता है ना कि गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए। आपने देखा होगा जो ज्यादा चिंता करता है गलत ना होने की, उसी से गलत हो जाता है। तो हमें क्या करना है वो तो हम आगे समझेंगे, पर ये लक्षण है कि जब भी अगर आपके मन में ये बात हो कुछ गलत ना हो जाए,
ठीक है, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए, ऐसी मन में भावना आना, ये चिंता का कारण है। दूसरा, अगर आप घर पर हैं, निराश और असहाय महसूस करना, आपको कई बार लगता है मैं तो, मतलब मेरे से ये होता ही नहीं है, मैं क्यों नहीं ऐसा कर पा रही, मैं क्यों नहीं ऐसा कर पा रहा, यानी मुझे मुझे किसी की हेल्प चाहिए। जब भी आपको ऐसा लगता है, आप समझना कि आप चिंता कहीं ना कहीं आपके मन में है। दूसरा बच्चों, बीता हुआ कल यानी पुराना जो बीत गया या भविष्य में जो आएगा, उसके बारे में सोचते रहना, तो मानसिक ऊर्जा खर्च होती है उन विचारों को मन में लाने में जो पुराने थे, और जो नए नई कल्पनाएं मन में आ रही हैं, नया डर मन में आ रहा है, वो कारण है, वो लक्षण है चिंता का। तो आप पहचान कर सकते हैं इससे। अगर घर पर हैं तो आप कैसे, अगर आपकी भूख कम हो गई है या बहुत भूख लग रही है, बार बार खाने को मन कर रहा है, समझना चिंता के शिकार हो सकते हैं, ये कारण हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आता है, छोटे भाई पर, छोटी बहन पर, अपने सहपाठी पर, जो साथ पढ़ते हैं उन बच्चों पर, छोटी छोटी बातों पर जब आपको गुस्सा लगे, समझना आप किसी चिंता से शिकार हो सकते हैं। चिड़चिड़ा रहना, किसी ने कुछ भी कह दिया तो भी चिड़चिड़ाहट भरा जवाब देते हैं, ये भी चिंता का एक कारण है बच्चों। दूसरा, अगर विद्यालय जा रहे हैं, स्कूल में, तो स्कूल में जाने से पहले अगर आपको घबराहट होती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे बताते हैं कि उनको विद्यालय जाने से डर लगता है, पर कुछ बच्चे इस बात को किसी से कह नहीं पाते, डर तो लगता है, ये चिंता है, स्कूल में क्या होगा, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया तो क्या होगा, ये चिंता का विषय है, ये चिंता का कारण है बच्चों। जब आप क्लास में बैठते हो पढ़ने के लिए तो पढ़ाई में ध्यान न लगना, ये भी एक चिंता अथवा तनाव का कारण हो सकता है। दूसरा, परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन ना हो, आप पढ़े खूब पर आप परीक्षा में प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाए, यानी आप अच्छी तरह परीक्षा नहीं दे पाए, चिंता का ये एक कारण हो सकता है। समाज में आपको लोगों से बात करने को मन नहीं करता, जहां लोगों की भीड़ है वहां से आप हट के अलग होना चाहते हैं, समाज के लोगों से दूर रहना चाहते हैं, ऐसा भी एक चिंता का कारण हो सकता है। जो बच्चे चिंतित होते हैं वो दूसरों से ज्यादा हेल मेल नहीं कर पाते, वो दूसरों से अलग हटते हैं। अगर आप या आपका कोई सहपाठी ऐसी समस्या से ग्रसित है तो वो कहीं ना कहीं तनाव में है। आप, और ये कोई बीमारी नहीं है, ये बड़ी आसानी से आप इसका प्रबंधन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अभी हम सीखते जाएंगे। आज वो गुण सीखेंगे कि अगर आपके जीवन में ये दो बाधाएं जब भी जहां भी मिले, इनसे आगे जाना है आपको। तो बच्चों, चिंता की पहचान, तनाव की पहचान दोनों हमने समझ ली। अब आगे समझते हैं बचें कैसे, उपाय क्या है, चिंता और तनाव से बचने के रास्ते क्या हैं। ये दोनों ही दानव हमारे अपने करियर में, अपने जीवन में आपका कुछ ना बिगाड़ सके, इसके लिए छोटे छोटे से कदम आप बच्चों को लेने हैं। पहला कदम बच्चों, जो हो गया सो हो गया। आपने जो करना था उसमें वो आपने किया, अथवा जो करना था वो आप नहीं कर पाए, और कोई घटना घटित हो गई, कोई प्रतिशत कम आ गया, मान लिया आपके 2% कम आ गए। बच्चे समझते हैं मेरे नंबर कम आ गए, मैं कुछ कर ही नहीं पाता, मेरे को हर बार 2 नंबर कम आ जाते हैं। जी नहीं, आपके नंबर कम नहीं आए बच्चों, आपकी पढ़ाई के नंबर कम आए थे, यानी आपने जितनी मेहनत की थी उसके आपको परिणाम मिला। आप सिर्फ पढ़ाई नहीं हो ना, आप एक पूरा व्यक्तित्व हो, तो आप पूरे व्यक्तित्व को दोष नहीं दे सकते, सिर्फ आपने जितनी मेहनत की उतना परिणाम मिल गया। अगली बार फिर और जोरदार मेहनत करना, जो आपके हाथ में है, बस फिर आगे बढ़ जाएंगे। जब भी आपको ऐसी 1%, 2%, 5% कभी ऐसा लगे कि मेरे सहपाठी के अधिक आए और मेरे कम आए, तो आपको ये बात हमेशा सोचनी है कि अगली बार और मजबूती से करना है। ये जो अंक कमाए, मैंने उसमें मेहनत ही इतनी की थी जितने अंक आए। तो जो घटित हो गया उसे स्वीकार लो। हमारी बड़ी समस्या ये है कि जो घटित हो गया उसे हम हृदय के स्तर पर, अपने मानस के स्तर पर,
मस्तिष्क के स्तर पर, विचारों के स्तर पर, सोच के स्तर पर स्वीकारते नहीं है। क्यों हो गया, क्यों हो गया, क्यों हो गया, ऐसा क्यों? नहीं, आज के बाद आप सब बच्चे जो जीवन में अब तक हो गया उसे स्वीकारेंगे। उसे स्वीकार कर लो। एक बार, दो बार, 5 बार जब आप स्वीकार कर लेंगे, अब आपका मन शांत होगा, आपकी मानसिक ऊर्जाएं संग्रहित रहेंगी, आप मानसिक रूप से सुखी और प्रसन्न महसूस करोगे। प्रसन्नता जीवन की पहली जरूरत है जिंदगी में, प्रसन्नता। और अगर आपके चिंता और अवसाद और ये तनाव थोड़े से भी जीवन में आए, आपकी प्रसन्नता को खो देते हैं। और जब प्रसन्नता खो गई तो अगली बार जीतने के चांस भी कम हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है? प्रसन्नता को बनाए रखना है, क्योंकि यही आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का सबल देगी, ताकत देगी। तो हमें क्या करना? जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति धरती पर नहीं जिस पे जीवन में समस्याएं ना हो, असफलताएं ना हो। पर बच्चों, समस्याएं आना आप रोक नहीं सकते। धरती पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके जीवन में समस्याएं ना हो, जिसने कभी न कभी असफलताएं ना देखी हो। परंतु जितने बच्चे सफल हुए हैं, उन्होंने समस्याओं को स्वीकार के समाधान करने की ताकत अपने अंदर पैदा कर ली थी। तो आज आपके पास भी पहला उपाय है कि जो घटित हो गया उसे स्वीकार लो। प्रतिशत कम आए, स्वीकार लो। बहुत बड़े विद्यालय में जहां आप जाना चाहते थे, नहीं मिला, उसे अभी स्वीकार लो। क्षणिक स्वीकार लो। अभी जहां हो उसे जैसे ही स्वीकार करोगे, आपका मन बिल्कुल शांत होने लगेगा। विचारों की श्रृंखला जो आपको तंग कर रही थी, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। जिसे आप नहीं बदल सकते, जो आपके हाथ में अब नहीं है, उसके लिए आपको पश्चाताप नहीं करना, ना खुद को दोष देना। क्योंकि आपका व्यक्तित्व बहुत बड़ी चीज है। आप धरती पर कुछ भी कर सकते हो। एक व्यक्ति धरती को बदल सकता है, यानी धरती पर माहौल बदल सकता है, कोई परिवर्तन ला सकता है। दुनिया में जाने कितने क्रांतिकारी लोग हुए जिन्होंने धरती पर माहौल बदल दिया है। आप में भी वही ताकत है। ऊपर वाले ने वो ताकत आपको दे के भेजा है, परंतु हम उसे पहचान नहीं पाते। तो बच्चों, सबसे पहला समस्या को स्वीकार लो, और दूसरा उसका डट के सामना करना है। डट के सामना कैसे? आपने समस्या स्वीकार ली, फिर उसको पहचाना कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने उस महीने में कम मेहनत की, या मेरी उस महीने में तबीयत ठीक नहीं थी, या मैंने प्रवेश परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने अंक गणित में जो प्रश्न थे उनकी तैयारी उस हिसाब से नहीं की थी, या मेरे से नहीं हो पाई थी। उस समस्या को पहचानो, फिर उसका समाधान करो। पहले स्वीकारो, पहचानो, फिर समाधान करो। स्वीकारो, पहचानो, फिर समाधान करो। ये क्रम है बच्चों, आपके चिंता और तनाव से मुक्त होकर वापस अपने मार्ग पर फिर डटने का। और दूसरा है, जब आप इस 3 क्रम वाले पूरी प्रक्रिया को अपनाओगे, तो आप तनाव और चिंता से बचे रहेंगे। आपकी कोशिश करनी है कि तनाव और चिंता से बचे रहें। आप जो बदल सकते हैं, अब आइए तीसरे चरण पर पहुंचे। जो बदल सकते हो पर ध्यान केंद्रित करो। जो आप नहीं कर सकते, अब उस पर ध्यान छोड़ दो। यानी आप जीवन में अब क्या कर सकते हो? 10वीं में कोई प्रतिशत, मान लिया 2% कम आ गया, 12वीं आगे है अपने पास, 11वीं आगे है अपने पास। वहां हम नई ऊर्जा के साथ, फिर से नई ताकत के साथ, नए जोश के साथ मेहनत करते हैं, और जो पिछली कमी थी उसे आगे पूरी कर देंगे। ये आपके हाथ में है। 10वीं का परिणाम 2% ठीक करना आपके हाथ में नहीं है। या किसी एक विद्यालय में प्रवेश नहीं मिला, धरती विद्यालयहीन नहीं है। और भी मंजिलें हैं, और भी विद्यालय हैं, और भी कोर्स हैं, और भी रोजगार के अवसर हैं। मैं एक दूसरे को ढूंढूंगा। ये आपको सबल देगा। ये आपका समाधान हुआ। समस्या पहचानी, समस्या जो बदल सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित किया, और फिर आगे बढ़े। बच्चों, इस प्रकार आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और कई बार बच्चे एक भंवर जाल में फंस जाते हैं। 2-3 समस्याएं इकट्ठी कर लेते हैं।
2-3 समस्याएं इकट्ठी करके उनका समाधान ढूंढोगे, आपके पास सीमित ऊर्जा है। एक व्यक्ति के पास मानसिक ऊर्जा सीमित है, शारीरिक ऊर्जा सीमित है। अब इस मानसिक ऊर्जा को अगर आप कई जगह एक साथ बिखेरेंगे, तो आप बहुत अच्छी तरह कहीं केंद्रित नहीं हो पाएंगे। तो कई समस्याओं का एक साथ समाधान नहीं करना, एक एक करके समस्याओं का समाधान निकालकर आप उन्हें आगे बढ़ते जाएं, समस्याएं सुलझती जाएंगी, समाधान मिलते जाएंगे और आप अपने लक्ष्य की सीढ़ियों पर एक एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे। एक साथ कई सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, गिर जाएंगे, क्योंकि आपकी क्षमता के अनुसार सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों के हिसाब से आपकी क्षमताएं हैं। एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ो, आप सबसे ऊपर की सीढ़ी पर, टॉप पर, चोटी पर पहुंच जाओगे। तो ये था बच्चों, समस्या का सामना करना, उसकी पहचान करना, जिसमें 4 काम है। बहुत सारी चीजों को एक साथ नहीं सॉल्व करना, बहुत सारी चीजों समस्याओं को एक साथ फेस नहीं करना, क्रमबद्ध तरीके से समस्याओं को फेस करें और जो कुछ बदल सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। जो आप नहीं बदल सकते उसके लिए अपने को दोष ना दें और ना ही उसका पश्चाताप करें। दूसरा ये था, मन को कैसे केंद्रित करें, मन को कैसे तरीके से रखें, मन के द्वारा समस्याओं को कैसे सुलझाएं। अब मन के साथ जुड़ी हुई जो गाड़ी है वो है हमारा शरीर, हमारा तन। इसका ध्यान कैसे रखें। आजकल की पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है बच्चों कि आज धरती पर प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है। तो हम बच्चों को ये शरीर एक लंबे समय तक चलाना है, इस ताकत से हमें सफलता पानी है, तो आपको अपने शरीर का ध्यान खुद रखना पड़ेगा। इन प्रदूषित चीजों से आपको बचना पड़ेगा और एक अच्छा मन एक अच्छे तन में रह पाता है। आपने कहावत सुनी होगी, जैसा होगा तन और वैसा होगा मन, जैसा होगा अन्न वैसा होगा तन। तो अन्न से तन, तन से मन और मन से धन और सफलताएं, ये क्रम है। तो अब हम शरीर पर आते हैं कि शरीर का कैसे बच्चे ध्यान रखें। आज हम भोजन पर बहुत केंद्रित हैं। बच्चों को आज सबको भोजन उपलब्ध है और भोजन सब करते हैं, परंतु आवश्यक व्यायाम में कहीं ना कहीं कोताही जरूर होती है। बच्चों, अगर एक गाड़ी की टंकी में रोज सिर्फ तेल ही तेल भरते जाएंगे तो गाड़ी की टंकी का क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। सिर्फ तेल भर देने से गाड़ी अच्छी तरह नहीं चल सकती, वैसे ही सिर्फ भोजन दे देने से हमारा शरीर अच्छी तरह नहीं चल सकता। तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे गाड़ी के हर अंग को हमें धोकर पोंछकर साफ करके रखना होता है, फिर उसको चलायमान करना होता है, यानी गाड़ी को रोज चलाना होता है। कुछ देर गाड़ी को रोज चलाया जाए तो गाड़ी ठीक चलती है, गाड़ी एक जगह खड़ी कर दी जाए तो गाड़ी खराब हो जाती है। वैसे ही शरीर को चलायमान रखना यानी हर अंग पर कार्य करना। जैसे गाड़ी की सर्विसिंग होती है, वैसे ही शरीर की दिन में एक बार कम से कम सर्विसिंग हो, यानी हम व्यायाम करें, कसरत करें, एक्सरसाइज करें। उससे हमारे हर एक अंग में गति बनेगी, हर एक अंग अंदर से ठीक होगा, बाहर और अंदर से, और वो फ्लेक्सिबल बनेंगे, हमें ताकत पैदा करेंगे। तो हमें क्या करना है, अगली पीढ़ी को यानी आपकी पीढ़ी को व्यायाम की बहुत आवश्यकता है। हालांकि ये हर व्यक्ति को आवश्यक है, परंतु एक छात्रा के लिए ये बहुत आवश्यक होता है। छात्रा के जीवन में आलस्य का स्थान नहीं होता और भोजन हमेशा आलस्य देता है। तो भोजन के बाद जब आपको आलस्य आता है, आपको महसूस होगा कि जब आपकी आंखें डबडबानी शुरू होती हैं, समझना वो आलस्य आ रहा है। और विद्यार्थी के जीवन में आलस्य नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो विद्यार्थी व्यायाम का ध्यान रखते हैं वो जीवन में आलसी नहीं होते। तो आपको आलस दूर करने के लिए व्यायाम करना चाहिए, पौष्टिक खाना खाएं जिससे आलस कम आए, नींद ना ज्यादा सताए। एक जो सीमा है नींद की, बच्चों को 7-8 घंटे निर्धारित रूप से सोना चाहिए, वो आप सोएं। पौष्टिक खाना खाने से नींद अच्छी आती है, पौष्टिक खाना खाने से
आपको आपकी मानसिक ऊर्जा बनी रहती है। उस मानसिक ऊर्जा से आप अपनी पढ़ाई का, अध्ययन करने का, जीवन में आगे बढ़ने का कार्य कर पाते हैं। तो भोजन से सीधी आपकी सफलता संबंधित है। अगर अच्छा पौष्टिक भोजन खाओगे, अच्छी तरह से पचेगा, आप व्यायाम कर लेंगे तो जितनी देर आप अध्ययन करेंगे बड़ी आसानी से कर पाएंगे। और अध्ययन अगर नियमित रूप से, सुचारू रूप से सही कर पाते हैं तो आपने जो परिणाम अपने लिए सोचा है वो अपेक्षाकृत आएगा, जो चाहते हो वैसा आएगा तो आप सफल बनते जाओगे। तो भोजन सीधे संबंधित है आपकी सफलता के साथ। तो अच्छा भोजन हम करें, नींद पूरी करें, बहुत जरूरी नींद पूरी। कम से कम एक बच्चे को 8 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए। रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर आपका मन शांत होता है। जो कुछ आप याद करेंगे, जो कुछ पढ़ेंगे, वो आपके मानस पटल पर अपेक्षाकृत अधिक समय के लिए वहां अंकित हो जाएगा और आप परीक्षा परिणाम भी अच्छा कर सकते हैं। और वो जो सीखा आपने उस समय पर, वो आपके जीवन में बड़ी आसानी से आप उसे याद रख पाओगे, ताकि आपके जीवन में जब वो काम करना पड़े, उसे समझना पड़े, तो आप आसानी से उसे वापस याद कर सकें। तो एक अच्छी नींद, अच्छा भोजन, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो ये 4 घटक हैं बच्चों शरीर ठीक करने का। अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन, समय पर भोजन, दूसरा नींद पूरी करना, समय से सोना, रात को समय से सोएं, सुबह जल्दी उठें। सुबह जितना जल्दी उठेंगे, बच्चे 4 बजे उठकर जो पढ़ते हैं उन बच्चों को परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा होता है, परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और उस समय पर किया गया अध्ययन बहुत अच्छी तरह से आपको याद रहता है। तो ये हमारे 3 मुख्य घटक थे: व्यायाम, पौष्टिक भोजन, अच्छी नींद, पूरी नींद। इससे आप अपने शरीर को, अपनी गाड़ी को फिट रख सकते हैं और इससे आपके जीवन से तनाव और चिंताएं दूर रहेंगी, क्योंकि मन खुश होगा तो आपकी ये 2 समस्याएं आपसे दूर होंगी। तीसरा तीसरा कारण है बच्चों, भावनाओं पर नियंत्रण। शरीर में और मन में एक तालमेल होता है, तो उस तालमेल से भावनाएं उत्पन्न होती हैं। अब ये भावनाएं हमें कैसे प्रभावित करती हैं? आपको दुख की भावना, सुख की भावना, आपको परेशानी की भावना, आपको क्रोध की भावना, चिंता की भावना, इन पर कैसे नियंत्रण करें? रोज कुछ क्षण अपने लिए निकालो। पहला उपाय, सुबह जब उठें, उठकर कुछ क्षण, कुछ मिनट आंख बंद करके बिना नींद लिए बैठ के सिर्फ सोचें। आप अपने आने वाले दिन के लिए सोचो। बीता जो कल गया था उसमें आप जो नहीं कर पाए और उसमें से अब जो आगे बचा हुआ है उसे आज कैसे करोगे? जैसा अभी कैलाश सर ने कहा था, उन्होंने कहा था एक सूची बनाओ, एक लिस्ट बनाओ, एक डायरी बनाओ, जिसमें आज क्या अध्ययन करना है, आज आपको क्या करना है, सुबह लिख लो और शाम को उस पर एक निगाह डाल दो कि आज जितना लिखा था उतना कर लिया, बच गया कोई बात नहीं, उसे मैं कल करूंगा। तो आप जब इस तरीके से नियमित रूप से सूचीबद्ध तरीके से आप काम करेंगे तो उससे होगा क्या, आप एक एक कदम सफलता की तरफ बढ़ते जाओगे। जो चाहते थे वो करते जा रहे हो रोज। अब क्या होगा, अगर आप जो चाहते थे सुबह, शाम को उतना कर पा रहे हो शाम तक, तो इसका मतलब आप क्षमताओं का पूरा उपयोग कर पा रहे हो। अगर आपने कम काम किया, ज्यादा करना था, तो अपेक्षाएं ज्यादा हैं, प्रदर्शन कम है, तो आपको प्रदर्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो ये पता कब चलेगा, जब आप एक सूची रोज बनाओगे और सूची को रोज कुछ क्षण बैठकर मनन करें, अपने लिए कुछ समय निकालें। अपने लिए कुछ समय निकालोगे तो जो कल की बातें आज ही आप यही पूरी कर सकेंगे। कुछ रह गया तो आज कर लूंगा, कुछ पूरा हो गया तो उसकी प्रसन्नता महसूस करो, कम हो गया तो कोई बात नहीं, आज पूरी कर दूंगा। ये जब आप निष्कर्ष निकालोगे, ये जो विश्लेषण रोज करोगे बच्चों, 2 मिनट लगती हैं। सुबह उठ के आंख बंद की, कल वाली सारी बातें अपने मन में ली और उनको दोहराया, जो बच गया उसको आज करूंगा। इससे क्या होगा, पूरे दिन आप खुश रहोगे। आपके मन में ये नहीं होगा ये करना था नहीं कर पाया, ये करना था नहीं कर पाया, ये करना था ये नहीं कर पाया, तो ये बात आपके मन में नहीं रहेगी।
क्योंकि आपने पूरा प्रबंधन कर लिया है अपना। तो कुछ क्षण अपने आप के विश्लेषण के लिए जरूर निकालें। इसे आप ध्यान कह सकते हो, मेडिटेशन कह सकते हो, स्वयं के लिए क्षण कह सकते हो। बच्चों, ये समय अपने लिए निकालना बहुत आवश्यक है। इससे हमारे तन और मन दोनों आपस में तालमेल मिलाकर अपना आकलन कर लेते हैं, अपना विश्लेषण कर लेते हैं और भविष्य की चीजों का विश्लेषण करके मतलब भूतकाल की बीती हुई चीजों का विश्लेषण करके आगे वाले समय में क्या करना है, इस बात को निर्धारित कर लेते हैं। तो हर बच्चा, हर विद्यार्थी, हर वो बच्चा जो पढ़ रहा है, जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं या कॉलेज में पहुंच गए हैं, वो रोज सुबह कुछ मिनट आप अपनी क्षमता अनुसार जितनी देर में आप अपने पिछले दिन के विचारों को शांत कर लें और अगले दिन की कार्य प्रणाली के लिए आप अपने मन में एक सूची बना लें। इतनी देर आप शांत बैठें और वो बात सोचें जो कल हुआ था और जो आज करना है। बस इतना क्षण आप निकालते जाएंगे तो बच्चों, आप भावनात्मक रूप से मजबूत बनते जाओगे। अपनी हर भावना को महसूस करो। अगर गुस्सा आ रहा है तो उसे महसूस करो। अगर खुशी, आपको प्रसन्नता अंदर से आ रही है तो महसूस करो। भावनाओं को महसूस करें। सही व्यक्ति से बात करना, यानी हमें सामाजिक रूप से भी सशक्त होना है कि हम लोगों से बात करें। जिससे संबंधित कोई जीवन में समस्या है उससे बात करें, सहपाठियों से बात करें, शिक्षकों से बात करें, परिवारीजनों से बात करें। लोगों से दूर ना भागें, लोगों से मिलें, बात करें। समाधान जो आप अकेले नहीं निकाल सकते वो मिलकर निकालें या लोगों से सलाह लेकर निकालें। इससे क्या होगा, आपकी जो भावनाएं आपको प्रभावित कर रही थी वो भावनाएं आपको प्रभावित नहीं करेंगी। आपको अपनी समस्याओं के समाधान लोगों को सुझाव से मिलने शुरू हो जाएंगे। एक और बात, अधिकतर बच्चे अपनी भावनाएं दूसरों को प्रेषित नहीं कर पाते, नहीं बोल पाते, नहीं कह पाते। भावनाएं मन ही मन में दबाते हैं और उदास रहना शुरू कर देते हैं। बच्चों, भावनाओं को दबाएं नहीं, प्रदर्शित करें। बात करो लोगों से। अगर पिताजी से डर लगता है तो पिताजी से समय मांग के उनके साथ बैठो। माता से डर लगता है तो माता जी से आप समय मांग कर उनके साथ बैठे। भाई बहन के साथ आप अपनी बातों को शेयर करें। उनके साथ आप अपनी बात, मन की बातें जब उनके साथ आप साझा करोगे तो वहां से समाधान निकलते हैं और आपको मन हल्का महसूस होता है। ये जो अंदर से हल्कापन महसूस करना है ये बहुत अच्छा है, ताकि आपके मन और तन की ऊर्जाएं अपने ठिकाने पर रहें, सही रहें, संग्रहित रहें, संचित रहें, ताकि आप अपने पढ़ाई में या आगे बढ़ने में जो ऊर्जा लग रही है वो ऊर्जा वहीं लगनी चाहिए। आपकी भावनाओं को दबाकर आपको अंदर ही अंदर परेशान करने में उस ऊर्जा को आप खर्च ना करें। तो हमें क्या करना है, भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहने के लिए स्वयं के लिए समय निकालना है ताकि हम पिछला आकलन कर सकें, विश्लेषण कर सकें और आगे की रूपरेखा मन में तैयार कर सकें। आज यहाँ जुड़े हुए सारे बच्चे कम से कम 5 मिनट का समय, 5 से 15 मिनट का समय रखें। सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठें। उठकर आंख बंद करके आप बैठकर अपना पिछले दिन का विश्लेषण करें और अगली रूपरेखा मन में तैयार करें। फिर उसको अपनी डायरी पर लिख लें, उसको सूचीबद्ध कर लें और शाम तक उन कामों को, सिर्फ शाम को 2 मिनट उस डायरी को देख लें, कितना आज आपने रूपरेखा बनाई थी और कितनी उसमें से पूरी हो गई। ये छोटा सा एक कदम आपको भावनात्मक रूप से मजबूत कर सकता है। अपनी भावनाओं को दबाएं नहीं, लोगों के साथ साझा करें, सही व्यक्ति के साथ साझा करें। अगर वो आपको लगता है उसका समाधान माताजी से निकलेगा तो माताजी के साथ संपर्क करें, उनसे साझा करें। पिताजी से निकलेगा तो पिताजी से संपर्क करें, उनसे साझा करें। आपको लगता है शिक्षक से वो बात आपको कह देनी चाहिए तो शिक्षक से बात करें। अगर एक बार में वो नहीं सुनते तो दूसरी बार में सुनाएं। अगर भाई बहन से साझा करनी चाहिए तो भाई बहन से साझा करें। किसी सहपाठी से आपको लगता है, आपके साथ पढ़ने वालों से आपको भावना शेयर करनी है, आप उनसे कर सकते हैं। भावनाओं को महसूस करें, साझा करें, सही व्यक्ति से उचित बात करें, स्वयं के लिए समय निकालें। इससे आप भावनात्मक रूप से मजबूत बनेंगे और आपकी अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा संग्रहित रहेगी, संरक्षित रहेगी। अब एक सबसे बड़ी चिंता बच्चों की होती है,
सफल बनने की चिंता, मुझे कुछ बड़ा करना है, मैं कुछ बड़ा काम करूंगा, मैं ऐसा करूंगा जो किसी ने नहीं किया, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, मुझे बड़ा नाम कमाना है। ऐसी बातें बच्चों के मन में आती हैं और उनकी चिंता लगती है, पता नहीं मैं इंजीनियर बना, पता नहीं मैं पायलट बना नहीं बना। बच्चियों ने सोचा मुझे शिक्षिका बनना है, बच्ची ने सोचा मुझे पायलट बनना है, बच्ची ने सोचा मुझे इंजीनियर बनना है, बच्ची ने सोचा मुझे समाज सेवी बनना है। मैं बन पाऊंगी नहीं बन पाऊंगी, तो मैं बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा। ये सफल बनने की चिंता हर बच्चे के मन में है, लगभग हर बच्चे के मन में। इसका उचित समाधान बच्चों ये है, ये 6 सूत्री समाधान आप अपने पास संभाल कर रखें। आप इस चिंता से दूर हो जाएंगे या दूर हो सकते हैं अगर 6 सूत्री समाधान अगर आप ये अपनाते हैं। सबसे पहला, जीवन में सफलता उसी को मिली है जिसने कोई एक निश्चित सफलता का विकल्प खोज लिया है, यानी जिसने मंजिल तय कर ली है, जिसने अपना डेस्टिनेशन तय कर लिया है, जिसने अपना लक्ष्य बना लिया है जीवन में। जैसे अगर दो बच्चे सुबह उठे, एक बच्चे ने सोचा मुझे विद्यालय जाना है, दूसरे बच्चे ने सोचा आज कुछ करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। शाम को जब वो दो बच्चे मिलते हैं तो जिस बच्चे को विद्यालय जाना था वो विद्यालय जाकर आ जाता है, और जो ये सोचता है कि आज कुछ करेंगे, उसको शायद वो कुछ का जवाब दिन में नहीं मिल पाता कि क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। उसकी ऊर्जा क्या करें के सोचने में निकल जाती है, और जिस बच्चे ने सुबह सोच लिया था विद्यालय जाना है, वो विद्यालय जाके आता है। अब जिस बच्चे को विद्यालय जाना था वो तैयारी करता है, नहाना है, धोना है, बैग लेना है और भोजन लेना है, विद्यालय साइकिल से जाना है, बस में जाना है, पैदल जाना है, किसके साथ जाना है, वो पूरी तैयारी, पेन लेकर जाना है, क्या लेकर जाना है, कहां जाना है, कैसे जाना है, कितनी देर वहां रहेंगे, वापस आना है। ये सारी बातें कैसे प्लान हुई? क्योंकि सुबह सोच लिया था विद्यालय जाना है। अब जिस बच्चे ने सुबह ये सोचा कुछ करना है, बड़ा करना है, वो क्या तैयारी करेगा? कुछ नहीं। उसके पास विकल्प नहीं है, तो वो उसकी ऊर्जा खर्च हो जाएगी कि क्या करना है इसके बारे में। तो आपको क्या करना है कि आप बच्चों एक उचित करियर विकल्प का चयन करें, और ये उचित करियर का चयन करने के लिए आपके पास एक रामबाण औषधि है, एक अलादीन का चिराग है, और वो है करियर पोर्टल। आपको जो करियर पोर्टल मिला है बच्चों, उसमें बहुत सारे विकल्प हैं। आप उनमें से एक उचित करियर विकल्प अपने लिए चुनें। और अगर आपको लगता है एक से ज्यादा करियर विकल्प आपके मन में आ रहे हैं, आपको लगता है मुझे ये भी बनना है, मैं ये भी बन सकता हूं, मुझे ये भी बन जाना चाहिए, और आप निर्धारित नहीं कर पा रहे, ऐसा आप में से बहुत सारे बच्चों के साथ होता होगा। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी उसी डायरी पर, उसी कॉपी पर जो आपने ली, उसमें एक सूची बना लो। 2 करियर, 3 करियर, 4 करियर। जी, ये 3 करियर, 4 करियर, 5 करियर, आपने जो भी सोचा करियर विकल्प, उनको बच्चों आपने सूचीबद्ध कर लिया। अब इन सूचीबद्ध करियर विकल्पों पर ये जो लिस्ट आपने बना ली, इस लिस्ट को, जिसमें आपको परेशानी हो रही है, चिंता हो रही है, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप उसे अपने साथियों के साथ, उचित व्यक्ति के साथ, जो आपको सही सलाह दे सके, ऐसे सहपाठी के साथ, अथवा आप अपने घर वालों के साथ, माता के साथ, पिता के साथ, या शिक्षकों से चर्चा करें। आप बताएं कि 4 चीजें मेरे मन में आ रही हैं, मुझे बताओ मुझे इसमें से कौन सी करनी चाहिए। 4 चीजें हैं, 3 चीजें हैं, इनमें से कौन सा मेरे लिए उचित रहेगा, मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहती हूं। जब आप ये बात बच्चों करेंगे उनके साथ, तो आपको उनके समाधान मिलने शुरू होंगे, आपको उनके समाधान मिलने शुरू होंगे। तो आप फिर उनके समाधान से, उनकी चर्चा से, उनकी सलाहों से निकली बात पोर्टल में ढूंढेंगे। आप, जो करियर पोर्टल है हमारा, उस करियर पोर्टल में उनकी अच्छाइयां, बुराइयां, आपकी क्षमताएं, इन चीजों से आप एक करियर विकल्प का चयन कर पाओगे। तो जो 1 या 2 करियर विकल्प का आपने चयन किया, आप फिर उनमें से एक विकल्प पर ध्यान केंद्रित करें, पहला विकल्प पकड़ें। सबसे पहला विकल्प, जैसे किसी ने सोच लिया मुझे समाज सेवी बनना है, तो समाज सेवी का विकल्प का चयन किया। किसी ने सोच लिया
मुझे अधिवक्ता बनना है, वकील बनना है, लॉयर बनना है, तो उसने वो अधिवक्ता या वकील बनने का पहला विकल्प बना लिया। दूसरे विकल्प को आप बी विकल्प रख सकते हो, तीसरे को सी रख सकते हो। तो आपने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया, मुझे अगले 5 वर्षों में वकील बनना है, मुझे 6 वर्षों में पायलट बनना है, मुझे अगले 7 वर्षों में ये डॉक्टर बनना है, मुझे इतने वर्षों में ये शिक्षिका बनना है। आपने निर्धारित कर लिया, अब आपके पास लक्ष्य आ गया कि मुझे इतने समय में ये बनना है। जब ये लक्ष्य बन गया बच्चों आपका, तो उस लक्ष्य के लिए जब आपको अधिवक्ता बनना है, वकील बनना है, तो उसके लिए आपको कानून का अध्ययन करना पड़ेगा। तो 12वीं के बाद कानून का अध्ययन करने के लिए 5 साल का कोर्स है और आपको स्नातक के बाद कानून का अध्ययन करने के लिए 3 वर्ष का कोर्स है। तो अब आपको ये देखना है मुझे विषय कौन सा लेना है। कानून तो हम किसी भी विषय से पढ़ सकते हैं, तो आप अपनी क्षमता अनुसार किसी भी विषय का चयन कर सकते हैं। या किसी को लगता है कि मुझे तो एयरफोर्स ज्वाइन करनी है, एयरफोर्स अफसर बनना है, हाँ बन सकते हैं। तो उसके लिए एयरफोर्स बनने के लिए मुझे क्या करना है, 12वीं के बाद एनडीए देना पड़ेगा या मुझे स्नातक के बाद सीडीएस देना पड़ेगा। अब एयरफोर्स में जाना है तो एयरफोर्स में जाने के लिए विज्ञान पढ़नी पड़ती है, तो मुझे इसका मतलब 11वीं 12वीं में विज्ञान लेनी पड़ेगी। तो 11वीं 12वीं फिर मुझे 10वीं के बाद 11वीं में विज्ञान विषय का चयन करना चाहिए। अब क्या हुआ, लक्ष्य बना, लक्ष्य से धीरे धीरे आप वापस अपने छोटे छोटे कदम निर्धारित करते गए कि मुझे स्नातक करना है, स्नातक के बाद स्नातक से पहले 11वीं 12वीं करनी है, 11वीं 12वीं में कौन से विषय का चयन करूं। उस विषय को चयन करने के लिए अगर मुझे विज्ञान विषय लेना है तो मुझे कितनी पढ़ाई 10वीं में करनी पड़ेगी, मुझे अगर आर्ट्स लेनी है, कला लेनी है, तो मुझे कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे कितनी मेहनत करनी चाहिए, मुझे कॉमर्स लेनी है तो कितनी मेहनत कर, सीए बनना है किसी बच्चे को तो उसे क्या करना है, 11वीं में कॉमर्स लेनी है और कॉमर्स लेने के लिए 10वीं में कितनी मेहनत करनी है। तो ये मार्ग कैसे तय होगा, जब पहले मंजिल तय होगी। तो पहले मंजिल तय करो, यानी उचित करियर विकल्प का निर्धारण करो और फिर मार्ग तय करो। और जब आपका मार्ग और मंजिल दोनों तय हो जाएं, फिर देखना जादू चलेगा, फिर करिश्मा होगा। और वो क्या होगा, आपकी जो ऊर्जा है, शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा, आपका समय, आपकी क्षमताएं, वो सारी एक रास्ते पर लग जाएंगी। फिर आपको अगर कोई कहेगा चलो आज हम घूमने चलते हैं, आप कहोगे नहीं मेरा पढ़ने का समय है, मैंने पढ़ना है, तो अभी उस समय पढ़ोगे। अगर कोई कहता है आपको व्यायाम करने के समय पर चलो पढ़ते हैं, आप कहोगे नहीं मेरा व्यायाम का समय है, व्यायाम मेरे लिए जरूरी है, उसके बाद मेरा पढ़ने का समय, उस समय पर पढ़ूंगा। तो इससे क्या होगा, आपकी ऊर्जाएं एक रास्ते पर आ जाएंगी बच्चों, आपकी ऊर्जाओं का हनन नहीं होगा, फैलेंगी नहीं। जैसे एक पाइप में जल जा रहा है, पानी का प्रेशर है, उस पाइप में 10 छेद कर दोगे तो आपके गंतव्य तक जहां पानी पहुंचना होगा, दूसरे छोर पर पानी नहीं पहुंचेगा, इधर ही फैल जाएगा। तो वैसे ही हम बच्चे, हमारे पास जो ऊर्जाएं हैं वो कैसे हमें मंजिल तक ले जाएंगी, जब हम अपनी ऊर्जाओं को इधर उधर नहीं बिखरने देंगे। तो हमें सीधे लक्ष्य की तरफ सोचना है और वो छोटे छोटे मार्ग हमने जो निर्धारित किए हैं उन पर अपने साथियों से, परिवारीजनों से, शिक्षकों से चर्चा करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। और इस प्रकार आप अपने जीवन में अपने तन और मन दोनों को ठीक करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उचित करियर को प्राप्त कर सकते हैं, उचित सफलता जो मन वांछित सफलता है उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हम अपने तन और मन को स्वस्थ रखते हुए, चिंता तथा तनाव से अपने आप को दूर रखते हुए, एक लक्ष्य तय करके और उस लक्ष्य की पूर्ति में अपने तन मन से समर्पित हो जाएं, तो निश्चित ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं तथा जीवन में सफल हो सकते हैं। आज का यह सत्र आपको कैसा लगा, इसे अपने सहपाठियों से भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे। नमस्कार, जय हिंद।